नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं हाल में ही एलॉन मस्क की जो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस है स्टारलिंक, उसे भारत में काम करने की परमिशन ट्राई लगभग देने वाला है। हालांकि अभी तक इसकी लाइसेंस और परमिट उन्हें नहीं मिला है, लेकिन संभावना पूरी लग रही है कि उन्हें बहुत जल्दी ये परमिशन मिलने वाली है। तो देखिए क्या है, एलॉन मस्क की एक सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस है स्टारलिंक। उसे वो भारत में बहुत लंबे समय से लॉन्च करना चाहते थे, लेकिन उन्हें परमिशन नहीं मिल रही थी। अब लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि परमिशन मिलने वाली है। और हाल में ही उन्होंने रिलायंस जियो और एयरटेल के साथ समझौता भी कर लिया है। भारत में इनके माध्यम से वो सैटेलाइट टू डिवाइस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो इस पर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी शुरू हो गई। कंट्रोवर्सी ये शुरू हो गई कि नवंबर 24 में बीएसएनएल ने भी अपनी सैटेलाइट टू डिवाइस इंटरनेट सर्विस लॉन्च करने की घोषणा की थी, लेकिन उस पर फिर काम आगे बढ़ा नहीं। और कांग्रेस अब ये आरोप लगा रही है कि ट्रंप को खुश करने के लिए एलॉन मस्क की ये स्टारलिंक सैटेलाइट टू डिवाइस सर्विस को भारत में परमिशन दी जा रही। और इसी में आगे बढ़ते हुए एक कंट्रोवर्सी और बढ़ी कि जो हमारे आईटी मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया एक्स पर। उस पर लिखा कि वेलकम टू स्टारलिंक इन इंडिया, और आपके आने से रेलवे को भी काफी फायदा होगा। तो इस पर भी कांग्रेस और दूसरी पार्टियों ने आपत्ति जताई कि अभी तक जो ट्राई है, टेलीकॉम रेगुलेटिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने अभी तक स्टारलिंक को परमिट, लाइसेंस और कितने समय की परमिशन इन्हें दी जा रही है वो अभी नहीं हुआ। और इससे पहले अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट कर दिया। तो क्या ये लगभग फिक्स है कि अब उन्हें परमिशन दी जाने वाली है? तो इस तरह से ये बातचीतें हुई और फिर बाद में अश्विनी वैष्णव ने वो अपना ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन ये विवाद शुरू हो गया। तो आइए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि अगर ये सैटेलाइट भारत में लॉन्च होगी तो क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। तो देखिए, अगर स्टारलिंक सैटेलाइट टू डिवाइस इंटरनेट हमारे यहाँ लॉन्च होगा देश में, तो फायदा ये होगा कि देश के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, दूरस्थ क्षेत्र हैं, जहां अभी भी नेट की सेवाएं नहीं है, टेलीकॉम की सर्विस प्रॉपर नहीं है, वहां उन क्षेत्र के निवासियों को फायदा होगा। इमरजेंसी में उनको फायदा हो सकता है। लेकिन जो नुकसान है वो नुकसान ये है कि अगर मान लीजिए किसी इमरजेंसी में सरकार बोलती है स्टारलिंक से कि आप पर्टिकुलर क्षेत्र का नेट बंद करिए, और अगर वो नहीं करते हैं या वो लेट बंद करते हैं, तो इन सब चीजों को, यानी जो डिफेंस से जुड़ा, रक्षा से जुड़ा थ्रेट है, वो समझना जरूरी है। तो ये परेशानियां हो सकती हैं। और मुझे लगता है कि ये सारी चीजें जो एलॉन मस्क के स्टारलिंक को परमिशन दी जा रही है, वो देने का जो प्रमुख कारण है वो ये है कि शायद जो टैरिफ लगाने वाले हैं ट्रंप, उन्हें शायद एलॉन मस्क के थ्रू खुश करने की कोशिश हो रही है कि एलॉन मस्क को परमिशन देके वो टैरिफ से थोड़ा सा बचा जाए, ऐसा आरोप है। हालांकि मेरा सोचना यह है कि अगर सरकार एलॉन मस्क की स्टारलिंक को परमिशन देने के स्थान पर जो बीएसएनएल ने अपनी सर्विस सैटेलाइट टू डिवाइस लॉन्च की है, अगर उसे प्रमोट करते, उसे भारत में प्रसारित करने में रुचि दिखाते, तो ज्यादा फायदा होता। धन्यवाद।